चंदनी और घर की यादें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की का नाम चंदनी था। चंदनी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सफाई और ईमानदारी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। उसके पिता शंकर जी एक ईमानदार किसान थे और माँ सीता जी अपने घर का ध्यान रखती थी। गांव के लोग उन्हें इज्जत से देखते थे। चन्नी के घर में प्यार और सब्र का एक अनोखा माहौल था। चन्नी की एक दोस्ती थी उसके दोस्त रमेश के साथ। रमेश, जो कि गांव के दूसरे किसान का बेटा था, और चंदनी के बीच एक गहरी दोस्ती थी। रमेश भी अपने काम में अपने पिता का साथ देता था। चंदनी और रमेश बचपन से साथ खेलते आए थे, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी बात थी जो कभी ज्यादा बात नहीं होती थी, दिल के जाज बात। रमेश को पता था कि वो चंदनी से कुछ ज्यादा फील करता है, लेकिन चंदनी अभी तक अपने सपनों की दुनिया में थी। इस साल निहायत 10 का समय था और गांव में एक नई चलंग आई थी। नए नए विचार और दशा बदल रही थी। शहरों की तरफ लोग माइग्रेट कर रहे थे। नए तरीके और नए रंग दिखाई देने लगे थे। एक दिन गांव में एक छोटा मेला लगा जहां कई लोग आए हुए थे। रमेश और चंदनी दोनों भी उस मेला में गए। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो दोनों के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल था। मेला में एक पुरानी कहानी के जैसे रमेश ने चंदनी को अपने जज्बात बताए। चन्नी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि तुम अपने सपनों की दुनिया में खोई रखने वाली लड़की हो। मैं तुम्हें कभी ज्यादा नहीं रोकूंगा। चंदनी ने खामोशी में उसकी बातें सुनी, पर उसका दिल कुछ और कह रहा था। ऐसे में चंदनी ने रमेश से कहा, रमेश, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा दिल सच्चा है, पर मुझे अपने सपनों को पूरा करने का वक्त चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती के लिए प्यार जरूरी है। चंदनी ने अपने सपनों की दुनिया में रहते हुए अपने घर को छोड़ा और शहर की तरफ चल पड़ी। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बेहतरीन डॉक्टर बनी। रमेश ने भी अपनी जिंदगी को नए रंग देने की कोशिश की और अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई। लेकिन एक वक्त आया जब चंदनी ने अपने सपने पूरे कर लिए थे और उसने अपने दोस्तों और घर वालों को याद किया। फिर से एक दिन वो अपने पुराने गांव आई, जहां उसकी दोस्ती, प्यार और अपने परिवार के साथ मिलके चलने का मन था। रमेश से मिलके दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। पर एक बात दोनों समझ गए थे, जिंदगी सिर्फ अपने सपनों का पीछा करने से नहीं, अपनी दोस्ती और रिश्ते निभाने से भी सुखद होती है। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब जिंदगी अपने सपनों, रिश्ते और जज्बातों के बीच अपने रंगों को खोजती है। इस कहानी का संदेश ये है कि जिंदगी में कभी अपने सपने पूरे करना ज़रूरी होता है, लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तों की अहमियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर समय अपने दिल की सुननी चाहिए, पर अपने जज्बात को समझना भी उतना ही ज़रूरी है।